So this is a table. In this table we have some modes. Some modes are used in binary, some are in text mode. Okay, or there are some nodes here. By these nodes you can this clarify what type of code you are using. Okay, so this is for the text files and this is for the binary files. Okay, so as you can see here, in the text mode we have R, W, A, R plus, W plus, A plus. Whereas in the binary file we have RB, WB, AB, R plus B, RB plus, WB, W plus B, WB plus, A plus B एंड AB प्लस. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इन दोनों मोड को ध्यान से देखें तो फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें B को इंक्लूड कर दिया गया है. समझ में आया आपको? बाइनरी का बी इंक्लूड कर दिया गया है. और जब हम रीडिंग राइटिंग भी करेंगे ना तो हम बी वहां लिखेंगे. क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे. जब हम रीडिंग राइटिंग करेंगे किसमें? बाइनरी फाइल्स में. देन वी हैव टू इंडिकेट बी बिकॉज ऑल द डेटा किस में आएंगे? आपको बिट्स में मिलेंगे आपको. सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा इन लिस्ट, यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा इन इंटीजर, कैरेक्टर, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वहां पर. ओके, बट टेक्स्ट मोड में ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको स्ट्रिंग्स में ही अवेलेबल होता है. Okay, so we will read one by one. So the very first is small r or small rb. It is a read only mode and default mode. File must exist already. यहाँ पर क्या है? आपकी फाइल को एग्जिस्ट होना जरूरी है, नहीं तो कौन सा एरर आएगा? इनपुट आउटपुट एरर जनरेट होगा. ओके, तो अगर आपने मोड के अंदर देखिए, ये कहाँ लिख रहे हैं हम? ये हम लिख रहे हैं जब हम वो टेक्स्ट में लिखते हैं ना, हम लिखते हैं ना ओपन, ओपन के बाद में फाइल नेम, तो हम जैसे देखते हैं जैसे सैंपल डॉट टेक्स्ट, या बाइनरी के लिए लिखेंगे हम bin, या लिखेंगे dat. क्लियर? बाइनरी के लिए क्या एक्सटेंशन होगा आपका? bin, या क्या लिखेंगे? dat. वैसे बेसिकली आपको bin का ही यूज करना है. ओके, अब यहाँ पर जो मोड है, ये जो मोड यहाँ लिखते हैं हम, w लिखते हैं, r लिखेंगे, r प्लस लिखेंगे, w प्लस, wb प्लस लिखेंगे, ऐसे करके आपको ये इस मोड की बात हो रही है. तो यहां पर हमको क्या लिखना है, उस मोड की हम डिटेल बात कर रहे हैं. ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम क्या यूज करने वाले हैं. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट इज आर फॉर टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड के लिए क्या लिखेंगे? आरबी. ये एक रीड ओनली मोड है. इसमें क्या होना चाहिए? फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए. इट मींस फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं तो क्या आ जाएगा? एरर. क्योंकि ऑलरेडी फाइल है ही नहीं और आप उसको रीडिंग करना चाहते हैं, तो यहां पर एक रेज एरर आएगा. कौन सा एरर आएगा? इनपुट आउटपुट एरर जनरेट होगा. क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट इज डब्ल्यू और डब्ल्यू बी. ये क्या करता है? सिर्फ राइट करेगा. क्या करेगा? सिर्फ राइट करेगा. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इट द फाइल इज क्रिएटेड. अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगी? फाइल न्यू क्रिएट होगी. इफ द फाइल एग्जिस्ट, पाइथन विल ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा एंड ओवरराइट द फाइल. अगर पहले से ही फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्या करेगा? उसके अंदर ट्रंकेट द एग्जिस्टिंग डेटा. इट मींस इरेज कर देगा, सब कुछ डेटा क्या कर देगा? हटा देगा, और उसको एक फ्रेश फाइल की तरह ही इंट्रोड्यूस करेगा. सो दिस मोड मस्ट बी यूज विद कॉशन. कॉशन का मीन्स है कि बहुत ध्यान से इसको यूज करना है. ओके, सो वेन एवर यू वॉन्ट अ न्यू फाइल, यू हैव टू यूज W और WB फॉर टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल रिस्पेक्टिवली. Done. Third one is append. For A and AB, it is a append mode. Okay, so in this file is in write only mode. ये कौन सा मोड है? एक्चुअली ये मोड W मोड ही है, लेकिन W के अंदर ये क्या है? एग्जिस्टिंग डेटा को हटाता नहीं है, ट्रंकेट नहीं करता है. आप एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर और डेटा को क्या कर सकते हो? इंक्लूड कर सकते हो. इफ द फाइल एग्जिस्ट, द डेटा इन द फाइल इज रिटेन मीन्स डिलीट नहीं होता, and new data being returned will be append to the end. अब जहां डेटा वो एंड हो रहा है ना, वहीं से डेटा नया ऐड होना शुरू हो जाएगा. So this is the 3 simple by default mode.
एक सिंपल मोड है, बाय डिफॉल्ट तो रीडिंग मोड होता है, बाकी 3 सिंपल मोड्स हैं। फर्स्ट इज रीडिंग मोड, फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं तो इनपुट आउटपुट एरर जनरेट होगा। सेकंड है डब्ल्यू और डब्ल्यू पी, राइटिंग के लिए होता है कि इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। इफ देयर इज अ न्यू फाइल एग्जिस्ट देयर, द पाइथन विल ट्रंकेट द एग्जिस्टिंग डेटा and overwrite that file. Okay, so we have to use that file, or if you have to use that mode with a caution, it means दो ध्यान से इसका यूज करना होता है। थर्ड इज appending, it is a write only mode and in this existing जो डेटा होता है वो रिटेन कर जाता है और उसके आगे से राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट इन दिस, द पाइथन विल क्या करता है, नया फाइल क्रिएट कर देगा। डन। सो ये तो 3 बेसिक्स हो गए, ये तो बेसिक्स की बात हो गई। अब बात करेंगे ये प्लस की, प्लस क्यों कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आर प्लस या आर प्लस बी या आर बी प्लस क्या करता है, रीडिंग या राइटिंग दोनों ऑपरेशन होंगे यहाँ पर। फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट अदरवाइज रेज एंड एरर। अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा। और यहां पर कौन कौन से ऑपरेशन साथ में होने वाले हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग दोनों ही साथ में होगी, रीड भी कर सकते हो आप उसे, राइटिंग भी कर सकते हो। लेकिन राइटिंग के अंदर जो मोड है, कौन सा मोड रहेगा उसके अंदर, राइटिंग के अंदर ये वाला मोड रहेगा। इट मींस अगर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा, राइटिंग करने पर इरेज्ड हो जाएगा डेटा, क्या हो जाएगा, पास डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। सेकेंड इज डब्ल्यू बी और डब्ल्यू प्लस बी और डब्ल्यू बी प्लस, ये भी राइट एंड रीड के लिए है। तो फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें क्या होता है, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं है तो देखो दोनों में क्या फर्क आया है। दोनों में फर्क ये है कि देखो रीडिंग मोड क्या कहता है, रीडिंग मोड कहता है कि फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट राइट है, रीड है, देन राइट है। तो फर्स्ट रीड है ना, तो फर्स्ट रीड में क्या थी, फर्स्ट रीड के अंदर हमने जो क्या अपने रूल्स देखे थे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो क्या होगा वहां पर, फिर रेज एरर करेगा। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, डब्ल्यू प्लस आप करोगे तो पहले राइट के आपके सारे रूल्स लगेंगे, फिर रीड के सारे रूल्स लगेंगे। इट मीन्स अगर फाइल्स अवेलेबल नहीं है तो एरर रेज नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, वो क्रिएटेड हो जाएगी और जो पुराना डेटा वो क्या होगा, लॉस्ट होगा। क्योंकि राइट मोड में भी यही देखा था हमने, राइट मोड में पुराना मेथड, पुराना जो डेटा होता है वो क्या होता है, ट्रंकेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी पुराना डेटा आपको क्या मिलेगा, ट्रंकेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज and the both reading and writing operation can be take place. Okay, so when you are using r plus और w plus, दोनों ही जगह पर आपके रीडिंग मोड होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रूल्स की जब बात की जाए तो r plus जब लिखोगे, देन आफ्टर इफ देर इज the file is not exist in the system or the place where we have write the path, जो पाथ हमने लिखा है वहां पर नहीं मिल रहा है तो क्या रेज होगा, एरर रेज होगा। जबकि W प्लस जब आप लिखोगे तो अगर फाइल वहां ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, बट दोनों के अंदर ही क्या होगा, डेटा लॉस होगा अगर ऑलरेडी फाइल अवेलेबल है और राइटिंग प्रोसेस टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट इज ए प्लस, इट मीन्स राइट एंड रीड तो होगी, लेकिन जो ये दोनों जो स्टेप है, ये दोनों इक्वलेंट स्टेप है, बस एक ही चेंज है कि यहाँ पर डेटा ट्रंकेट हो रहा था, यहाँ डेटा ट्रंकेट नहीं होगा, नया डेटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट हाउ दिस एक्सेस मोड, वी कैन से दैट दिस टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल मोड take place in the open method when we are using this open method in our program. Clear हो गया सभी को? Is it clear to everyone? ओके, सो सिंपली अगर मैं फिर से एक बार अगर समरी देखना चाहें, सो व्हेन यू आर यूजिंग रीड मोड, when you are using r plus mode, in these two mode, if file is not there, file is not existing, so it will give me an error, it is definitely give me error. Okay, for the writing mode, these two writing mode, if the file is not exist there, it will create a new file, but truncation of the existing data take place. Okay, but when we are using append function, append mode, in this append mode, if file is not there, it will create the file with addition to edit. For the IA plus, it will actually it have the capability of writing and reading also. Okay, जिनमें भी प्लस प्लस लिखा हुआ है उनमें सब में कैपेबिलिटी क्या है, रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन हो सकते हैं। वी कैन डू रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। ओके, सो
बाकी इन दोनों में अवेलेबल नहीं है. इफ यू हैव ओपन एनी फाइल इन रीड मोड, सो इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग यू मस्ट हैव टू क्लोज देम, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू राइट इन दैट फाइल. ओके, सो ऐसे करके ये मोड है. आई थिंक इट इज इजी टू यू. क्लियर हो गया सभी को? ठीक है ना. इट मीन्स वेन एवर यू आर यूजिंग ए, इट सेज दैट नो प्रीवियस डेटा विल बी डिलीटेड. ओके, सिंपल है. ए लिखा है अपेंड होगा, पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा. डब्ल्यू लिखोगे तो इट मीन्स पुराना डेटा डिलीट होगा. आर लिखोगे तो मतलब पुराना डेटा अगर पहले से फाइल अवेलेबल नहीं है तो एरर जनरेट होगा. ओके, क्लियर हो गया सभी को? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर है ना? It is clear. Okay, so it is clear now. We will proceed further. सो क्लोजिंग ऑफ फाइल तो आप सभी को पता ही है. फाइल का जो हैंडल है डॉट क्लोज लिख दीजिए, या आप विद के साथ यूज कीजिए तो आपको क्लोजिंग फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस रीड फंक्शन. ओके, फॉर रीडिंग ऑफ फाइल, दिस रीड लाइन एंड रीड लाइंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में. ओके, सो इन दिस इज अ टेक्स्ट फाइल. एक टेक्स्ट फाइल दे रखी है यहाँ पर, देखिए आप. वाई, फिर एक लाइन स्पेस है, फिर वी वर्क, वी ट्राई टू बी बेटर, वी वर्क विद फुल जेस्ट, बट वाई इज देयर, वी जस्ट डोंट नो एनी लेटर. दिस इज अ पोयम एंड ये लिखी हुई है मिथाली क्लास 5th की पोयम है. तो ये पोयम एक टेक्स्ट फाइल में इंसर्टेड है ऑलरेडी, और अब इसके नीचे जितने भी कोड स्निपेट दे रखे हैं वो सभी इसको रीडिंग राइटिंग को लेकर दे रखे हैं. सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द फर्स्ट. हियर इज द, एज यू कैन सी हियर, अगर आप यहाँ थोड़ा सा देखें तो यहाँ देखिए आर लिखा हुआ है. व्हाई वी हैव यूजिंग आर हियर? टू अवॉइड डबल स्लैश. ओके, इन द पाथ में डबल स्लैश से अवॉइड करने के लिए, एक सिंगल स्लैश के यूज करने के लिए क्या लिखते हैं हम? आर लिखते हैं. सो दिस इज द हैंडल and this is open method and this is the path and this is the mood, okay, which we have to use. Okay, so this is handle. Okay, this is the method. Okay, this is the r that मतलब एक से ज्यादा फॉरवर्ड स्लैश को आप हटाने के लिए. नेक्स्ट, दिस इज अ मोड एंड दिस मोड इज सो इंपॉर्टेंट. ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोड है. जैसे यहाँ देखिए 30 हमने रीड में लिखा तो ये 30 कैरेक्टर्स को रीड करेगा. क्लियर ना? चलिए, तो ऐसे ये प्रोग्राम्स हैं. आप सभी बच्चे इन प्रोग्राम्स को आप देखें. जैसे यहाँ देखिए. सो अब यहाँ पर देखिए जो मैं बताना चाह रहा था, देखिए लिखा str इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड 30. तो इट मीन्स फर्स्ट 30 बाइट्स को क्या करेगा? ये रीड कर देगा. नेक्स्ट आफ्टर यही मैंने वापस लिखा है. सो अब नेक्स्ट 50 बाइट्स को लेगा, न कि प्रीवियस को. ओके, तो हाउ मेनी टोटल बाइट्स आर रीड टिल दिस स्टेटमेंट? 80. कितने स्टेटमेंट? 80 जो है वो रीड किए जा चुके हैं इस स्टेटमेंट तक. Okay, so I think it is clear to all of you. Okay, okay, हमने इसमें कुछ भी नहीं दिया. देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, तो ये कंप्लीट फाइल को इसने रीड कर लिया और यहाँ देखिए इसको प्रिंट दे दिया. दिख रहा होगा आपको, ये प्रिंट दे दिया. ठीक है ना?